जमीन के गिर्द दूसरा चांद चक्कर लगाने के लिए है तैयार। जी व्यूअर्स, वैसे तो जमीन का एक ही चांद है, मगर बहुत जल्द ये तादाद बढ़ने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो हमेशा से इस जमीन पर एक ही चांद देखा है। क्या क़यामत आने वाली है या क्या ऐसी अनोखी चीज होने वाली है कि अब हमें दो दो चांद नजर आएंगे? जी हाँ व्यूअर्स, वाकई जमीन के गिर्द अब दो चांद होने वाले हैं, मगर ये दूसरा छोटा चांद है आरजी मेहमान। बुनियादी तौर पर ये एक स्यारचा है जो जमीन की जानिब आ रहा है, जो टकराने के बजाय हमारे सियारे के इर्द गिर्द कुछ अरसे तक मंडलाता रहेगा। PT5 नामी स्यारचे को हाल ही में दरियाफ्त किया गया था, जो जमीन के मदार में 29 सितंबर से 25 नवंबर तक घूमता रहेगा। इसके बाद ये जमीन के मदार से निकल जाएगा और निजाम शमसी में अपना सफर जारी रखेगा। स्यारचे के इस तरह जमीन के मदार में फंस जाने के लिए साइंसदानों की जानिब से मिनी मून का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इससे कबल भी जमीन के गिर्द इस तरह के मिनी मून दरियाफ्त हो चुके हैं, मगर वो खलाई कचरे के टुकड़े साबित होते हैं। जैसे कि 2020 में भी जमीन के गिर्द एक छोटा चांद नजर आया था और बाद में मालूम हुआ कि वो 1966 के खिलाई मिशन का रॉकेट बूस्टर है। मगर साइंसदानों के मुताबिक इस बार जमीन के गिर्द जो छोटा चांद नजर आएगा वो एक हकीकी स्यारचा होगा। ये स्यारचा जुलाई से जमीन के करीब मौजूद है। साइंसदानों के ख्याल में ये जमीन के 25% हिस्से के गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर निकल जाएगा। ये चांद हमारे लिए देखना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि छोटी टेलीस्कोप से भी नजर नहीं आएगा। यानी कि ये इसका साइज इतना छोटा है कि इसके लिए बहुत पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए होगी अगर तो आप इस दूसरे चांद को देखना चाहते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये स्यारचा है असल में, लेकिन उसको नाम मिनी मून का दिया जा रहा है और वो जब निजाम शमसी में घूमेगा तो बिल्कुल एक चांद की तरह ही नजर आएगा। ये अच्छी टेलीस्कोप से जो बहुत पावरफुल होती हैं उनसे देखा जा सकता है। ये आर्जी तौर पर सितंबर से नवंबर तक ये जमीन के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।